हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आप सभी के लेकर, जो कि चौथा सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का। 3 सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे रिवीजन कहिए या उसको सॉल्यूशन कहिए मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं आखिरी सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड ईयर का मध्य प्रदेश में जो सप्ली एग्ज़ाम चल रहा था आपका, वो समाप्त हो चुका है। और आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, स्तनपान को परिभाषित करें। स्तनपान के क्या क्या फायदे हैं लिखे, और बाल चिकित्सा की नर्स की बच्चे की देखभाल को भूमिका समझाए, यानी पेडियाट्रिक नर्स के चाइल्ड केयर में क्या भूमिका है बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है 15 नंबर में, बिल्कुल आसान था। ओके, उसके बाद है प्री मैच्योर बेबी क्या है, ठीक है। प्री मैच्योर बेबी के साइन एंड सिम्टम्स लिखिए, एंड मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ प्री मैच्योर इन डिटेल। 15 नंबर ये भी, और जो कि हम लोग पढ़ा चुके हैं। ओके, चलिए, तीसरा यहाँ पे प्रश्न है कि वृद्धि और विकास को परिभाषित करें। वृद्धि विकास के सिद्धांत बताएं। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 15 नंबर ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा चुके हैं। तो हो गया आपका 45 नंबर सब्जेक्टिव समाप्त। अब आता है यहाँ पे जो फिलअप था ऑब्जेक्टिव्स में, बच्चों में दस्त का पहला उपचार क्या होता है। तो आपको पता है बच्चों का पहला उपचार ORS घोल होता है, ORS देना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी जो है आपके होते हैं विटामिन सी की कमी से। पोलियो का टीका पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है। किससे बचाता है? पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है, पोलियोमाइलाइटिस से, ठीक है। एंटेरियर फोंटले कितने से कितने माह में बंद हो जाते हैं? पूछ रहा है कि एंटेरियर फोंटली कितने महीने में बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, एंटेरियर जो फोंटली है, इसका जो मैं बता दूं यहाँ पे बंद होने का जो समय है एंटेरियर फोंटली, पोस्टेरियर का तो 1 से 2 महीने में बंद हो जाता है, लेकिन एंटेरियर का ज़्यादा समय लगता है। अगर एक समय पूछेगा तो एवरेज 18 महीना लगता है, ठीक है। और ऐसे कब से कब होता है तो आप इसे कह सकते हैं 12 से 24 मंथ, ठीक है। 12 से 24 मंथ इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे है, बच्चों में रिकेट्स डैश की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे है कि ऑप्शन दिए गए हैं 5 ऑप्शन, इसमें से आपको मैच करना है। इधर ए है, इधर ब है, किससे कौन रिलेटेड है ये मैच करना है। कॉपलिक स्पॉट, ठीक है। कॉपलिक स्पॉट जो कि खसरा में दिखता है, तो ऑप्शन 1। अपगार स्कोर जो कि जन्म के समय स्थिति मापने का एक जो है स्केल है, अपगार स्कोर। बिदर तालु यह एक क्लेफ्ट जो पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप कहिए, क्लेफ्ट पैलेट, दोनों जन्मजात असमानता है। बार बार पानी जैसे दस्त होना, यह बताता है डायरिया को यानी दस्त को। जन्म से 3 गुना वजन 1 वर्ष में होता है, तो यह आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यह भी 5 नंबर एकदम अच्छा है, समझो कि मैंने सबको पढ़ा दिया था। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। कहता है मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, बिल्कुल सही है, मलेरिया प्रोटोजोअल बीमारी है, बात है सही है। बच्चों के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। DPT के टीके की पहली खुराक 3 साल की उम्र में दी जाती है, गलत। पहली खुराक 3 साल की उम्र में मिलता है। आप खुद कॉमन सा है, दिमाग लगाइए कि प्रथम टीका DPT का 3 साल पर लगता है, गलत। नियासिन की कमी से पेलेग्रा होता है, सही होता है, ठीक है। ट्रैक्सपिडिक एट्रेसिया साइनोटिक कॉन्जेटिव हार्ट की बीमारी का एक प्रकार है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें हार्ट का जो बाल्ब होता है वो खराब रहता है और यह जन्मजात भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में साइनोटिक हार्ट डिजीज का यह एक प्रकार है, सही है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 दिया है, इसमें से कोई 3, 15 नंबर का है, कोई 3 का ही जवाब देना है। जैसे अपगार स्कोर के बारे में, इमीडिएट केयर ऑफ चाइल्ड केयर, ठीक है ना। उसके बाद कंगारू मदर केयर KMC, अंडर 5 क्लिनिक एंड IMNC के बारे में। तो इस प्रकार से 5 में से 3 का ही बनाना था, और 3 तो कोई आराम से भी बन जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यह प्रश्न रहा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।